जैसी आप दिखती हैं वैसी हैं नहीं। जिंदगी को मैंने जीकर सीखा है, और जो सीखा है उससे मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई ग्लानि छुपी है। आपके दिल में कोई राज है। आपके इस घर में रहने का मकसद कुछ और ही है। कमाल है, आपको चुप रहने में महारत हासिल है, लेकिन हम पत्थरों से भी बुलवा लेते हैं। आप भी बोलेंगे सब कुछ बहुत जल्द। हाय, हमारे भीषम की प्लेट काहे नहीं लगाई? आप प्लीज इस प्लेट में निकाल लीजिए। क्यों? प्लीज। मैं आपके कहने से कोई काम नहीं करूंगा। और आप क्या चाहती हैं कि आपके कहने से ये घर चलेगा? आज तक आपने मेरी मां को चुनौती दी, उन्हें अपने इशारों पर चलाना चाहा। मेरे भाई को मेरी मां के खिलाफ खड़ा कर दिया आपने, उसे अपनी कठपुतली बना दिया, और जब फेरे लेने की बारी आई तो उसके साथ ऐसा सलूक किया कि वो भाग गया। ऐसा नहीं है, हम आपको ये प्लेट लेने के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि झल्लन चाची ने ये प्लेट भीष्म जी के लिए रखी। वैसे तो भीष्म जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन झल्लन चाची का मानना है कि वो जिंदा है, तो हम सब भी मान रहे हैं। आप सबको ऐसा... तुझे मना किया था ना कि हमारे बेटे से मत बात करना, और तू नहीं मानी क्योंकि तू हमें चुनौती देना चाहती है। हम ना कहें तो सफेद साड़ी पहनती है। अभी अभी तुमने क्या कहा कि हमारा बेटा जिंदा नहीं है, तो आज तुझे हम विधवा बना के ही रहेंगे। ऐसी सजा देंगे तुझे कि आज के बाद तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शौक है ना तुझे विधवा बनने का? तो आज हम तुझे पूरी तरह से विधवा बना देंगे। अम्मा, 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 ऐसा मत कीजिए अम्मा, ऐसा मत कीजिए अम्मा। अम्मा, अम्मा, इन्होंने हमसे बात नहीं की। हम आए थे इनसे बात करने। आप देखिए, इन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती अम्मा। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। अम्मा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी बेटी बेसहारा नहीं है, मैं आ गया हूं। इस तरह से बाल भी कट सकते हैं और गला भी। आज के बाद जिसने भी मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया, मैं उसका गला काट दूंगा।
मेरे ना रहने पर तुम लोगों ने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मैं आ गया हूं। अपनी बेटी की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं बहने दूंगा। रोते नहीं बेटा। अब मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर दिखाओ। बिना फेरे लिए मेरी बेटी को तुम लोग अपने घर ले आए, जबरदस्ती उसे यहां रखा और उसके साथ इस तरह का घिनौना सलूक करने जा रहे थे। आए हम पर इल्जाम ना लगाओ ठाकुर साहब। तुम्हारी बेटी कोई दूध की धुली नहीं है। अरे जो कुछ हुआ इसी के कारण हुआ। अरे हम तो फेरे लगवाने वाले थे, ऐन मौके पर इसी ने काम बिगाड़ा। अब पूछो इससे, पूछो इसने ऐसा क्या किया कि हमारा बेटा इसे छोड़ के भागा। अब पूछो, अपनी लाडली से पूछो। बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या इनके बेटे को घर से भगाने की जिम्मेदार तुम हो? बेटा सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जीत आखिरी में उसी की होती है। बताओ सच्चाई क्या है? ठाकुर साहब अभी आप छूटे और अभी से हंगामा खड़ा करने लगे। इतने दिनों बाद आजादी मिली है, अब ऐसा कुछ ना करो कि यहां से दोबारा हवालात चले जाओ। जेल में तुमने मुझे बहुत कष्ट दिलवाए, वो मैंने सह लिए, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को कष्ट दे तो मैं नहीं सहूंगा। हमने तुम्हारी बेटी को कोई कष्ट नहीं दिया, इसने हमें सताया है। एक बेटे को उसकी मां के खिलाफ खड़ा किया है। हमने इसे अपने घर में शरण दी, अपना नाम दिया, इज्जत से रखा। इसके लिए तुम्हें हमारे पैर धोकर पीने चाहिए और तुम चिल्ला रहे हो। चुप करो। अपनी बेटी को जानता हूं मैं। अरे इंसान क्या, जानवर को भी वह कष्ट नहीं पहुंचा सकती। कमी आप लोगों में है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। बस ठाकुर साहब, बहुत सुन लिया आपके इल्जाम। अगर आप मेरी मां से इस भाषा में बात करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह, तुम लोग एक बेसहारा के साथ जानवर जैसा सुलूक करो तो वो ठीक है, हाँ? और तुमसे कोई जवाब मांगे तो उस पे इल्जाम। आपके प्रेम ने आपकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। पहले आप अपनी इस बेटी की हरकतों को जानिए, फिर उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहिए। बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अभी तक तो तमीज से बात कर रहा हूं, अगर बदतमीजी पे उतर आया ना तो आप और आपकी ये बेटी एक मिनट भी यहां रह नहीं पाएंगे। अरे मैं खुद नहीं रहना चाहता इस घर में एक मिनट के लिए, और ना ही मेरी बेटी रहेगी। नहीं संभाल। ठाकुर साहब पहली बार हमारे घर पे आए हैं, इन्हें कम से कम इस तरह तो मत भेजो। और रही बात रीत की, तो रीत हमारे घर की बहू है, उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं?
जब हमारी मर्जी होगी तभी भेजेंगे। नहीं शंभू, अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। तुम्हारे कहने पर हमने इसे अपने घर में रहने दिया, लेकिन अब नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे, मून की शादी होगी कि नहीं, हम नहीं डरेंगे। लेकिन अब इसे अपने घर से जरूर निकालेंगे। क्या होगा, लोग यही पूछेंगे ना कि बहू गई तो कहां गई। कह देंगे मर गई, मर गई, मर गई। अपनी जबान संभालो। अब जबान तो तभी संभलेगी ठाकुर साहब, जब तुम इस घर से जाओगे अपनी इस मनहूस बेटी को लेके। हम आज से, अभी से हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे और तभी बाहर निकलेंगे जब ये दोनों इस घर से चले जाएंगे। चलो रीत। बाबूजी, बाबूजी आप बैठिए। जी आप ठीक तो है ना? बाबूजी, क्या हुआ बेटे तुम्हारे साथ? हवालात में इतने दिन गुजारना मेरे लिए आसान था, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कैसे जीऊंगा? कैसे इन लोगों के साथ तुमने इतने दिन गुजारे बेटा? ठाकुर साहब, मेरे घर वालों ने जो आपके साथ बर्ताव किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो जब से मेरा भाई भीष्म गया है, अम्मा बहुत परेशान रहती हैं। शायद इसीलिए ये सब। आप नाराज मत होइए, पानी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। दिल छलनी हो गया है मेरा, इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा मैं। झल्लन चाची, झल्लन चाची, ठाकुर साहब प्रणाम। जेल से कैसे छूटे? का मंत्री जी, ये कैसे हुआ? जमानत हुई है? कैसे? तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी जिंदगी हवालात में गुजारूं? ठाकुर साहब, समय बदल गया, लेकिन आपके तेवर ना बदले। हम तो समझे थे कि हवालात से बाहर निकलकर बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ बिटिया से मिलने आए हैं। देखा, का गुल खिलाए आपकी बिटिया ने। खिलाएगी नहीं? बाप ने बेटे को मारा, अब बेटी ने अपने मर्द को खत्म कर डाला। खून का रिश्ता का खूनी खेल खिलाता है? जसोदा भाभी, बस। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ससुर जी की सरेआम बेइज्जती करते हुए। लेकिन अब अगर आपने एक शब्द भी और बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा भाभी। मंत्री जी,
ये अचानक कौन सी हवा बह गई कि रीत जी ने तो पहले अपने बाप को छुड़वाया, अब हमें तेवर दिखा रही है? हाँ? आप आइए जसोदा जी, झल्लन चाची ऊपर है, आइए आइए ना प्लीज। झल्लन चाची, इका सूरज पश्चिम से निकला है आज। ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं आपके घर में? अब हम का जाने। अच्छा है तुम आ गई हो जसोदा जी, अब लेती जाओ इन दोनों को यहाँ से। ये कौन? नमस्कार, मेरा नाम संवाद है। और आप? ये रीत की बड़ी भाभी है बेटा, और ये हमारा बेटा संवाद। अच्छा, ये तो भैया यहाँ क्या कर रहे हो अपनी अम्मा की गोद में? जाओ, उठ ठाकुर साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चले जाएंगे, दोनों बाप बेटी जाएंगे, कह दिया उनसे। बाप बेटी दोनों जाएंगे? ना ना ना, ये तो ना हो सकेगा। वो रीत यहाँ से निकली तो सीधे हमारे सर पर आके बैठेगी, और ऐसा हम तो ना होने देंगे, बिल्कुल ना होने देंगे। अब बड़े बेटे साहब हैं, अम्मा तो परेशान है, तो सोच ना सक रही है। तुम तो समझदारी से काम लो, बाप को निकालो, बेटी को नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? वही तो असली मुसीबत की जड़ है, उसी ने मेरी अम्मा का जीना मुश्किल कर दिया है। देखो जसोदा जी, बात ये है कि मंत्री जी के कहने पर हमने उसे यहाँ रोक लिया, वरना जरूरत का है उसकी यहाँ भी समाएगा तो चली आएगी ना, और रीत पर फड़फड़ाती हुई आ जाएगी आपके पास। अब का झल्लन चाची का बात करती हैं आप? और ये दोनों बाप बेटे यहाँ से गए ना, तो बाप अपनी बेटी को किसी के भी गले पे मर देगा, अरे दूसरा ब्याह करा देगा उसका। अब फिर जब आप बुलाएंगी तो वो आएगी। और जब भीषम जी वापस आएंगे और पूछेंगे कि रीत जी कहाँ है, तो क्या जवाब देंगी आप, हैं झल्लन चाची? हमारा कहाँ है, हम तो ले जाएंगे उन्हें, घर पे रहेगी, काम करेगी हमारा। अब अपनी सोच लो। देखिए, अभी आप अपने बारे में सोचिए, उसे यहाँ से जाने दीजिए। अम्मा, मैं हूं ना यहाँ पे, जब भीष्म आएगा तो मैं उसे समझाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप समझाओगे हैं? इतने दिन कहाँ थे समझाने के लिए? थोड़ी तो अक्कल की बात करो भैया। ये अम्मा जिन्होंने उन्हें पैदा किया है वो ना समझा सकी, आप समझाओगे उन्हें, हैं? समझदारी की बात करो, इससे पहले कि चिड़िया उड़ जाए उसे पिंजरे में बंद कर दो।